नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, फ्राइडे को जो कुछ भी हुआ बाजार के लिहाज से वो बहुत ही ज्यादा शानदार था। अमेरिका में जैक्सन होल की मीटिंग में फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल साहब की कमेंट्री हो या फिर FIDIs का भारतीय बाजार में डेटा हो, सब कुछ बहुत स्ट्रांग था। लेकिन बीते 24 घंटों में जो कुछ हुआ है दुनिया में वो बहुत ही खराब है। और इसको लेकर एक कमेंट भी था हमारे चैनल पे, एक ही कमेंट पढ़ा था मैंने और बाकी मेरी नजरों में नहीं आई, जिन्होंने क्लियरली बोला है भाई ये जो ईरान ने अटैक कर दिया इसका कितना इंपैक्ट भारतीय बाजार पे या ग्लोबल मार्केट्स में होगा। एक्चुअली में देखा जाए तो सिचुएशन बहुत बिगड़ रही है। अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे यही सारी चीजें पढ़ रहा था तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नोटिस करी जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। देखो, इजराइल के ऊपर इस समय चौतरफा अटैक हो रहा है और इजराइल को हम सब अच्छे से जानते हैं कि वो कितनी पावरफुल कंट्री है और क्या कर सकती है। इससे सबसे पहला काम जो हो सकता है वो कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे, सीधे सीधे बढ़ जाएंगे, नो डाउट। कल आपका क्रूड उछलता हुआ दिख सकता है और स्टॉक मार्केट के लिहाज से बोलूं मैं तो क्रूड से रिलेटेड सारे स्टॉक्स कल आपके लिए बड़ा वॉलेटाइल हो सकते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बढ़ूं अटैक की तरफ तो पहले आपको अटैक की जानकारी देना चाहूंगा। अटैक में दोस्तों हिजबुल्लाह जो है उसने इजराइल पे अटैक किया है। वो एक कहावत होती है कि आप एक मारो हम दो मारेंगे, तो इस समय हिजबुल्लाह जो है ना वो एग्जैक्टली इजराइल पे यही कर रहा है। इजराइल अगर काउंटर अटैक कर भी रहा है ना, इजराइल अगर 5 मिसाइल छोड़ रहा है तो हिजबुल्लाह 10 छोड़ रहा है। बहुत ही मतलब मैं कह रहा हूं जैसा कि मामला बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है। हिजबुल्लाह ने ऑलमोस्ट 325 रॉकेट दाग दिए हैं इजराइल पे। और पहले मैं हिजबुल्लाह को बताना चाहूंगा, कुछ लोग जो सोच रहे हैं कि ईरान अटैक कर रहा है या जो भी है, मैं आपको बता दूं हिजबुल्लाह एक कम्युनिटी है और ये लेबनान की है। अब ये जो लेबनान जगह है ना, लेबनान, यहां पे चाहे अमेरिका हो या भारत हो, इन दोनों की तरफ से क्लियर कट अनाउंसमेंट गई हुई है कि लेबनान में जो भी भारतीय मुल्क के लोग हैं प्लीज उस जगह को ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी छोड़ दें। सेम अमेरिका की तरफ से भी कहा गया था क्योंकि कंट्रीज पहले प्रिडिक्ट कर लेती हैं कि क्या हो सकता है। तो इस समय ईरान डायरेक्टली अटैक नहीं, हिजबुल्लाह एक कम्युनिटी है जो बड़ी बुरी तरीके से, भयंकर तरीके से अटैक कर रही है। कम्युनिटी के साथ साथ एक पॉलिटिकल पार्टी भी है जो कि लेबनान में स्थित है। तो मेरे हिसाब से ये यहां पे अगर मैं अबाउट सेक्शन पढ़ूं विकिपीडिया पे तो यहां क्लियरली लिखा हुआ है हिजबुल्लाह इज अ Lebanese Shia Islamist political party and paramilitary group led since 1992. Its Secretary General Hassan Nasrallah. Hezbollah's paramilitary wing is the Jihad Council and its political wing is the Loyalty to the Resistant Bloc Party in the Lebanese Parliament. तो ये कहीं ना कहीं चीजें हैं और ये बहुत बुरी तरीके से अटैक कर रहे हैं। मैं यहाँ पे अटैक के बारे में डिटेल देना चाहूंगा। हिजबुल्लाह लॉन्च्ड अ लार्ज स्केल अटैक ऑन इजराइल ऑन 25 अगस्त। कल की बात है दोस्तों, ये वीकेंड पे हुआ है मामला। फायरिंग हंड्रेड्स ऑफ रॉकेट एंड ड्रोन, तो मोर देन 100 ऑफ रॉकेट एंड ड्रोन छोड़ दिए गए हैं हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पे। द इरानियन बैक्ड ग्रुप क्लेम दिस वॉज इन रिटेलिएशन फॉर द रिसेंट असैसिनेशन ऑफ अ हाई रैंकिंग कमांडर इन बेरूट एज पर राउटर्स। ये कह रहे हैं कि ये हमारी तरफ से बदला है जो हमारे हाई रैंक कमांडर पे हुआ था बेरूट में, उसके चलते ही उसके जो वो हुआ है हमारे साथ उसके बिहाफ पे हमने बदला लिया है। हिजबुल्लाह ये क्लियरली कहते हुए दिख रहे हैं। आगे, आवर मिलिट्री ऑपरेशन टुडे इज कंप्लीटेड एंड अकम्प्लिश्ड, द ईरान बैक्ड ग्रुप सेड इन अ स्टेटमेंट। इजरायली क्लेम्स ऑफ प्रीएम्प्टिव action it carried out and the thwarting of the resistance attack are empty claims, it added. The Israeli military reported striking targets in Lebanon shortly before the Hezbollah assault. सिंपल है, इजराइल कह रहा है कि मतलब इजराइल की तरफ से अब बहुत जल्दी आपको लेबनान पे हमला होते हुए दिख सकता है। ये सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लो, हिजबुल्लाह ने कर दिया हमला और अब इजराइल की तरफ से लेबनान पे हमला हो सकता है। ये मामला बहुत गर्म हो रहा है। यहां एक फिगर भी दिया हुआ है, मैं बताना चाहूंगा। हिजबुल्लाह स्टेटेड इट हैड फायर्ड ओवर 320
कत्यूशा रॉकेट एट इजराइल क्लेमिंग टू हैव इट 11 मिलिट्री टारगेट्स। 320 कत्यूशा रॉकेट छोड़े गए हैं, 11 मिलिट्री के टारगेट्स पे इन्होंने कहीं ना कहीं फोकस किया था। द ग्रुप डिस्क्राइब दिस एज द फर्स्ट फेज ऑफ इट्स रिस्पॉन्स टू द किलिंग ऑफ सीनियर कमांडर फाउद शौकर इन बेरोट। और ये हिजबुल्लाह जो है वो ये कह रहा है कि ये पहला फेज है हमारे हमले का। इसके जो हमारे कमांडर थे, जो एग्जैक्टली इन्होंने क्या लिखा है मैं बता दूं, सीनियर कमांडर जो थे फाउद शुक्र बेरोट में जिनको इन्होंने अटैक करा था, उसके बिहाफ में ऑफ इट्स रिस्पॉन्स टू द किलिंग ऑफ सीनियर, जो इनके मर चुके हैं, मतलब कि फाउद शुक्र जी हैं वो, उनको कहीं ना कहीं किल हो चुके हैं वो, उसके बिहाफ पे इनका ये पहला फेज था। अभी तो और भी करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है वार्निंग दैट देयर फुल रिटेलिएशन वुड अनफोल्ड ओवर टाइम, साथ के साथ और भी इनका बदला होगा। उसके बाद ये सारी चीजों के बाद इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उन्होंने एक इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। डिफेंस मिनिस्टर याव गैलेंट इशूड अ स्टेटमेंट असर्टिंग इजराइल्स राइट टू सेल्फ डिफेंस। तो ये गर्म होता हुआ दिख रहा है दोस्तों मामला। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो बाजार ग्लोबल मार्केट पे असर दिख सकता है आपको, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे आ रहा है। बट वही है कि ये चली बहुत समय से रहा है, तो बाजार उस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन इकोनॉमी को डगमगाने का काम ये जरूर करेगा। इससे कच्चे तेल के दाम आपको उछलते हुए दिख सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से शॉर्ट सिंपल अपडेट थी। अब मार्केट को लेकर मैं इसको लेकर क्या ही बोलूं, क्योंकि एक तरफ आपके लिए मार्केट की पर्पज से बहुत पॉजिटिव डेटा है और दूसरी तरफ आपका ये सारी चीजें जो हुई हैं ये बहुत नेगेटिव है। लेकिन एक चीज मैं कह सकता हूं कि आपको गैप डाउन नहीं मिलेगा जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि डेटा बहुत अच्छा था, स्ट्रॉन्ग था। इसलिए ऊपर खुल के नीचे आ जाए वो एक अलग केस है, लेकिन नीचे गैप डाउन हो जाए वो नहीं मेरे को दिखता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।